हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकॉनवर्स चैनल्स। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू के पार्ट थर्ड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है मुद्रा की परिभाषा से। क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट बेसिक डिफिनीशन ऑफ मनी। धन की सबसे बुनियादी परिभाषा क्या है? ए मीडियम ऑफ कमोडिटी कम्युनिकेशन दूसरा है ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तीसरा है ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। चौथा है ए टूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो संचार का माध्यम तो है नहीं। मेन जो बेसिक परिभाषा है वो विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बाकी ये एलिमेंट हो जाएंगे, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के तत्व क्या क्या होते हैं? पहला है मनी मार्केट्स अकाउंट, जिसमें क्या होता है हाई इंटरेस्ट रेट विथ लिमिटेड विड्रॉ, मतलब हाई इंटरेस्ट रेट के अनुसार कम से कम लिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है क्वाइंस, जिसमें फिजिकल करेंसी यूज टू एवरी ट्रांजेक्शन, प्रत्येक ट्रांजेक्शन में फिजिकल करेंसी के रूप में यूज करते हैं। फिर आपका आ गया पेपर मनी, जिसमें बैंक नोट इशू करती है गवर्नमेंट ट्रेड के लिए। फिर चेकिंग अकाउंट्स, जिसमें इजीली एक्सेसिबल फंड्स फॉर डेली यूज। फिर नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट्स, जिसमें हम लोग सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं, सेविंग विथ लिमिटेड एक्सेस फॉर इंटरेस्ट। फिर है फिक्स डिपॉजिट, जिसमें फिक्स डिपॉजिट में हम लोग जैसे लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट है रिक्वायरिंग डिपॉजिट्स, जिसमें रेगुलरली सेविंग्स ओवर टाइम फॉर इंटरेस्ट। फिर है सेविंग बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज फॉर सेविंग, जो बॉन्ड गवर्नमेंट निकालती है उस सिक्योरिटी के रूप में जनता को देती है, उसके बदले वो पैसे लेती है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धन की है? ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी। ये तीनों जो है ना, ये सब मनी के कैरेक्टरिस्टिक ही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इट मीन्स व्हेन मनी इज कॉल्ड ए यूनिट ऑफ अकाउंट्स। कह रहा है जब धन को खाते की इकाई कहा जाता है तो इसका अर्थ क्या है? पहला हुआ इट कैन बी यूज्ड मेजर एंड कंपेयर वैल्यू। दूसरा है इट इज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, इट इज यूज्ड टू स्टोर वेल्थ। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज ए फिजिकल कमोडिटी। तो क्या हो जाएगा? जब धन को खाते की इकाई कहा जाता है तो इसका अर्थ है इट कैन बी यूज्ड टू मेजर एंड कंपेयर वैल्यू, मतलब इसका उपयोग मूल्य को मापने और तुलना करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फेट मनी। फेट मनी क्या है? तो मनी बैक्ड बाय गोल्ड, सोने द्वारा समर्थित धन नहीं। मनी दैट डिराइव्स वैल्यू फ्रॉम गवर्नमेंट डिक्री, सरकारी आदेश से मूल्य प्राप्त करने वाला धन, हाँ यही होगा। ए फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी नहीं। फिर है बार्टर एक्सचेंज, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा मनी दैट डिराइव्स वैल्यू फ्रॉम गवर्नमेंट डिक्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट टाइप्स ऑफ मनी हैज इंट्रिंसिक वैल्यू।
मतलब किस प्रकार के धन का आंतरिक मूल्य होता है? कौन सा हो जाएगा? फेट मनी? नहीं। कमोडिटी मनी ये हो जाएगा जिसका आंतरिक मूल्य होता है। डिजिटल मनी भी नहीं होगा, बैंक डिपॉजिट भी नहीं होगा। नेक्स्ट, धन के कार्य पे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी? मनी का क्या कार्य नहीं है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का तो कार्य है मनी का, स्टोर ऑफ वैल्यू का भी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ अकाउंट्स, ये भी है। जो नहीं होगा क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि पूछा गया है नॉट, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, वाई इज मनी कंसिडर्ड ए स्टोर ऑफ वैल्यू? धन को मूल्य का भंडार क्यों माना जाता है? पहला ऑप्शन है, यह जल्दी से अपना मूल्य खो देता है, नहीं होगा। इसे बचाया जा सकता है और बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है, हाँ ये हो सकता है। इट इज ए लायबिलिटी, यह एक दायित्व है, नहीं। स्टोर करने के लिए। इट इज इशूड बाय बैंक्स, इसे बैंक द्वारा जारी किया जाता है, नहीं। इसे आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, जो कि आपका आंसर हो गया। इट कैन बी सेव्ड एंड यूज लेटर। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इन विच फंक्शंस डज मनी हेल्प इन डिफरिंग पेमेंट्स? भुगतानों को स्थगित करने में मुद्रा किस कार्य में मदद करती है? तो पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नहीं होगा। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, हाँ ये हो सकता है। स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होगा। यूनिट ऑफ अकाउंट्स नहीं होगा। ये सब का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? स्टोर ऑफ वैल्यू में। ये यहाँ कह रहा है भुगतान को स्थगित करने में मुद्रा किस कार्य में मदद करती है? तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन मनी लूजेज इट फंक्शन एज स्टोर ऑफ वैल्यू? क्या होता है जब मुद्रा मूल्य के भंडार के रूप में अपना कार्य खो देती है? लोग अधिक बचत करते हैं, नहीं। दूसरा है मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, नहीं। तीसरा है लोग लेन देन के धन का उपयोग करना बंद कर देते हैं, नहीं। लास्ट है वस्तु विनिमय व्यापार आवश्यक हो जाता है, हाँ। जब वैल्यू अपना मूल्य खो देता है तो हम बार्टर सिस्टम के द्वारा वस्तु विनिमय व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? कह रहा है विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा? यह इच्छाओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त करता है। दूसरा है यह हमेशा अपनी क्रय शक्ति बनाए रखता है। तीसरा है प्रभावी होने के लिए इसे सोने द्वारा समर्थित होना चाहिए। नेक्स्ट है इसका उपयोग केवल भौतिक रूप में किया जाता है, ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। यह हमेशा अपनी क्रय शक्ति को बनाए रखता है, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? यह इच्छाओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर ए डबल कंसिडरेशन ऑफ वांट्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मोस्ट लिक्विडिटी, नैरो मनी भी कहा जाता है M1 को। M1 में आते क्या क्या हैं? करेंसी नोट्स, क्वाइंस, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, जिसमें सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों आता है।
दूसरा है M2, M2 में M1 तो आते ही हैं, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट आता है। फिर है लेस लिक्विडिटी, जिसे ब्रॉड मनी कहा जाता है, जो कि M3 होता है ब्रॉड मनी। M2 प्लस टाइम डिपॉजिट इंक्लूड होता है अप टू 1 ईयर तक विथ बैंक्स। फिर M4 M3 प्लस टाइम डिपॉजिट ओवर 1 ईयर विथ बैंक्स डिपॉजिट एन BFC, इसको लेते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मनी एंड सप्लाई हो गया। इसका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड M1 मनी सप्लाई। M1 में क्या क्या होता है अभी बताया गया है। फिक्स डिपॉजिट तो नहीं होता है, सेविंग अकाउंट्स भी नहीं होता है, कैश एंड डिमांड डिपॉजिट ये होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन M1 और M2। अभी बताया गया है M1 और M2 में क्या डिफरेंस है। M1 includes time deposit will M2 does not. M2 includes M1 plus saving and time deposit. M2 refers only to digital currency। फिर कह रहा है M1 includes only digital transaction। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा M2 इक्वल टू M2 इक्वल टू M1 प्लस सेविंग एंड टाइम डिपॉजिट। नेक्स्ट पढ़ेंगे, विच टाइप ऑफ मनी इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक द्वारा किस प्रकार का धन जारी किया जाता है। कॉमर्शियल मनी, क्रेडिट मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी। ये तीनों नहीं किया जाता, किया जाता है फिएट मनी, जो कि आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आया था। फिएट मनी क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, व्हाट इज डिजिटल मनी। डिजिटल मनी क्या है। कह रहा है ऑनलाइन संग्रहित भौतिक मुद्रा। दूसरा है मुद्रा का एक रूप जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है। तीसरा है बैंक तिजोरी में रखी गई नकदी, ये तो नहीं होगा। फिर सीरियल नंबर वाली कागजी मुद्रा, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, मुद्रा का एक रूप जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है, यही आपका आंसर हो जाएगा। डिजिटल करने का मतलब ऑनलाइन सेवा, तो ऑनलाइन सेवा में वही है जो इलेक्ट्रॉनिक के रूप में मौजूद रहता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक्स इन मनी सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति में केंद्रीय बैंक की क्या भूमिका है। वह प्रचलन में मौजूद सभी मुद्रा छापते हैं, वह मुद्रा आपूर्ति को विनियमित और नियंत्रित करते हैं। ये छापने का काम तो करता है, लेकिन सभी मुद्रा को नहीं। 1 रुपये का नोट कौन छापता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI नहीं छापती है, इसलिए ये गलत हो गई। हाँ, वह मुद्रा आपूर्ति और विनिमय को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट,
थैंक यू फॉर वाचिंग। इकॉन बज चैनल्स को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पीडीएफ को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल इकॉन बज ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी इस क्वेश्चन से या इस वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे।